नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया था, जहां पर हमारी नौसेना के जो प्रमुख है उन्होंने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही थी। जहां पर उन्होंने ये कहा कि अब भारतीय नौसेना जो हमारा एक 65,000 टन का सुपर कैरियर हो सकता था, तो उसको अभी के लिए होल्ड पर डाल देगी, लेकिन इसके बाद हम एक 45,000 टन का यानी कि INS विक्रांत की सिस्टर क्लास का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए जो ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस कर सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है उनके द्वारा दी गई थी। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है और आप सब इसे भारतीय नौसेना का एक स्मार्ट मूव भी कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भारत यहाँ पर इस कैरियर के साथ में क्या एक्स्ट्रा कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बड़ी बात याद दिलाना चाहूँगा कि आप सबको पता होगा कि भारत ने पहले HF-24 मारुत नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया था, जिसे आप सब भारत की एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, जिसको हमारी वायुसेना के द्वारा लगभग 150 की संख्या में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उस लेगेसी को भारत आगे तक लेकर के नहीं आ पाया, जिसके कारण अब हमको अपने तेजस MK2 M का और टेडी BF जैसे जो फाइटर जेट्स हैं इनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे ही भारत ने अपना INS विक्रांत तैयार किया है तो हमें ये गलती दोबारा से नहीं दोहरानी चाहिए और इसकी जो लेगेसी है हमें उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में एक कैरियर को लेकर के जो समस्या है वो भारतीय नौसेना को फेस ना करनी पड़े। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर हमको एक 45,000 टन का ही अगला कैरियर चाहिए तो उसे हम सब फ्लैट डेक वाला और कैटोबार टाइप से लेस यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वे कहीं ना कहीं अपने पूरे पेलोड के साथ में हमारे इस कैरियर से टेक ऑफ कर सकेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट यानी कि अवॉक्स और साथ में जो हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं वे भी बड़ी आसानी से उड़ सकते होंगे, जिससे कि भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटीज़ है वे और ज़्यादा इंक्रीज होगी और साथ ही साथ हम एक कैरियर का जो पूरा पोटेंशियल है उसे भी यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट आप सबको कहीं ना कहीं फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे मिलता जुलता दिखाई देगा, जहाँ पर अगर आप फ्रांस के कैरियर की बात करते हैं तो वो एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अनलिमिटेड रेंज के साथ में आता है। लेकिन भारत चाहे तो यहाँ पर चाइना के जैसे एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है, जिसके ऊपर हम ईमाल सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ भारत को USA के द्वारा ऑफर किया गया है उनका इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, जिसका इस्तेमाल हम चाहे तो अपने भविष्य के इस IAC-2 में भी कर सकते होंगे। तो यहाँ पर अब ये भी समय है हमारे जो डिज़ाइन मेकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जो इनोवेशन है वो भी यहाँ पर दिखानी चाहिए और पहले से ही इन सारी चीज़ों के ऊपर भारत के अंदर जो काम है वो शुरू हो चुका है। जहाँ पर डिफेंस एक्सपो के दौरान में जो ईमाल सिस्टम है वे यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। इसके बाद में भारत के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, जिसका इस्तेमाल इस थर्ड कैरियर में हम कर सकते होंगे। इसी के साथ में अगर हमको इसको बनाने के लिए किसी और देश की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो इस केस में हमारे सामने दो ऑप्शंस मौजूद रहेंगे और इन दोनों ऑप्शंस ने ही भारत को पहले से ही अपनी जो टेक्नोलॉजी और साथ में डिज़ाइन है वो यहाँ पर ऑफर कर रखा है, जिसमें फ्रांस से हम डिज़ाइन को लेकर के जो मदद है उसको ले सकते हैं और USA हमारी एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को बनाने में हेल्प कर सकता है। और इन सारी चीज़ों से भारत को भविष्य में एक सुपर कैरियर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि हम काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिनको पहले ही मास्टर कर चुके हैं। और अगर हम एक छोटा और साथ में कैटोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर सफलता से डेवलप कर लेते हैं तो उसको केवल हमें बाद में स्केल अप ही करना पड़ेगा, जिससे कि उसको बनाने में जो समय है वो भारत का और ज़्यादा कम लगने वाला है। पहले से ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये कहा है कि अगर हमको एक अपग्रेडेड INS विक्रांत बनाना है तो उसको हम केवल 5 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं, और इसके बाद अगर हमको एक सुपर कैरियर चाहिए तो उसको हम मात्र 8 साल के समय में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी ये जो सारी टेक्नोलॉजी और साथ में हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया है इसको भी हम आगे तक ले जाएंगे, जिससे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती होगी। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप सबकी क्या राय हो सकती है उसे भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।